जय स्टूडेंट्स। अब तक मैंने आपको मैथ्स की, जीके की, जीएस की, सारे आपके टीचर्स लोगों ने आपको बताया कि कैसे आपने मैक्सिमम स्कोर आपके एनडीए 2 में हासिल करने हैं। ये सारे टीचर्स ने आपको ब्रीफली समझा दिया। पिछले 3 वीडियोस में आपने देखा कि मैथ्स हो, जीएस हो या जीके हो, कैसे मैक्सिमम नंबर आपने स्कोर करने हैं। लेकिन बेटा देखिए, एनडीए का जो एक एग्जाम है ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम होता है ना। एनडीए में रिजल्ट्स नहीं होने का सिर्फ एक कारण होता है, निगेटिव मार्किंग्स। अब होता क्या है कि क्वेश्चंस बच्चे सोचते हैं पूरा पूरा कवर कर दे। अब टोटल नंबर है 900। 900 में मैथ्स आपका है 300 का ना, और फिर जीएटी आपका है क्या बोलते हैं 600 नंबर का। तो 600 प्लस 300 ये 900 नंबर। लोग सोचते हैं कि मैं ये पूरा पूरा 900 नंबर ले आऊं, लेकिन नहीं, यहीं पे मार खा जाते हैं सारे के सारे। हमने पागल होना ही नहीं है। अब ये बताओ कि कट ऑफ एनडीए का क्या जाता है। लोगों ने कभी दिमाग लगाया नहीं कि एनडीए कट ऑफ जा क्या रहा है। बच्चों 350 नंबर 900 में हमें कितना चाहिए? 350 नंबर चाहिए यार। 350 नंबर के लिए ही हमने मेहनत करनी है। मुझे पता है आप सबने अच्छी मेहनत की है। बाहर के बच्चों आपने भी अच्छी की होगी, लेकिन हिंद डिफेंस एकेडमी के हर एक बच्चे के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत बेहतरीन मेहनत की है सबने। अब बेहतरीन मेहनत को दिखाने के लिए सिर्फ एक दिन मिलने वाला है। 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2 पार्ट में मिलेगा। 1 तारीख बिल्कुल नजदीक आ गया है। वो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। दिल धक धक करेगा यार, है ना। लड़ाई की तैयारी कर ली तुमने, हथियार शार्प कर लो। दिन एक मिलने वाला है उस लड़ाई को जीतने के लिए, और जीतना है। जीतने के लिए सबसे जो बेहतरीन हथियार है वो क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा बच्चों सबसे बेहतरीन हथियार क्या है। अब इसका सवाल सोचो सारे। चलो टाइम लगाओ सोचने में। कोई कहता है पेन है, कोई कह रहा है कि सर मैथ्स का नॉलेज है, कोई कहता है सर वो नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल किसी, देखो हम तो सोल्जर्स हैं, मैं खुद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूं, तो हम लोग की सारी बातें एक युद्ध के रूप में होती है। हमारी जिंदगी ही एक जंग है, तो मैं इसको भी एक युद्ध के तौर पे लेता हूँ। तो आपका जो सबसे बेस्ट हथियार अभी इस युद्ध में, यानी कि आपके एग्जाम में होने वाला है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। मेहनत आपने की है, बहुत बेस्ट मेहनत की है, लेकिन अब आपकी मेहनत को दिखाने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा। घबराओ मत यार, तुमने मेहनत की है। और 900 नंबर हमको चाहिए ही नहीं। तुम लोग 900 नंबर के पीछे पागल होते हो। मैक्सिमम बच्चे सारे कहते यार 900 नंबर सारे के सारे चाहिए। नहीं यार, हमको 350 नंबर चाहिए। मात्र 350 नंबर। ज्यादा ले आओ कोई फर्क नहीं, लेकिन 350 नंबर तो हमको चाहिए कट ऑफ के लिए, उससे नीचे नहीं। अब उसमें भी बैरियर है मैथ्स, यानी 75 नंबर तो उसमें लाने लाना आपने। जीएटी में कोई बैरियर नहीं है, लेकिन मैथ्स आपने 75 लाया तो टोटल 350 भी करना है। अब आपने करना क्या? प्लान करो। देखो किसी भी चीज को प्लान किसी भी इवेंट को या वार को करने के लिए बेस्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। तो प्लानिंग क्या? अब आपके पास 4 सब्जेक्ट है। मैथ्स इज अ बैरियर, इसको तो पार करना जरूरी है। बाकी बचे जीएटी, जीके, जीएस एंड इंग्लिश। आप देखो आपका सबसे बेस्ट कौन सा है। अब किसी के मैथ सबसे बेस्ट होगा, किसी के जीके सबसे बेस्ट होगा, किसी के जीएस सबसे बेस्ट होगा, किसी इंग्लिश सबसे बेस्ट होगा। होता है, हर इंसान का सारा बेस्ट नहीं हो सकता है। मे बी पॉसिबल, हम बिरले होते हैं जिसका सब बेस्ट हो, लेकिन मैक्सिमम हमने देखा है कि हर बच्चे का सारा बेस्ट नहीं हो सकता। उसका कोई एक पोर्शन बहुत बेस्ट होगा। तो करना क्या है कि पहले तो मैथ्स जो पोर्शन है ना, उसको आपने 120 क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.25 मिनट, यानी 2.5 घंटा मिल रहा है ना, तो 1.25 मिनट मिल रहा है। आपने मिनिमम 50% का टारगेट रखना है। 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखना है। बच्चों एक बात बता दूं, 120 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपको घुमाने के लिए, आपके टाइम को किल करने के लिए, आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। समय ही सबसे जरूरी है। 2.5 घंटे मिलेंगे, उससे ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। अब करना क्या है? 2.5 घंटा मिल रहा है आपको, इस 2.5 घंटे को बांटो। शुरू के 10 मिनट है ना घबराने, मतलब लगता है कि यार पेपर हाथ में मिला नहीं तुरंत सॉल्व करना शुरू, नहीं यार ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। करना क्या है, शुरू के जो 10 मिनट है, आपने 2.5 घंटा मिला ना, 2.5 घंटे में 2 घंटा सोचो कि 2 घंटा मेरे एग्जाम के लिए है, और आधे घंटे सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर
आंसर शीट को, ये आधे घंटे को साइड कर देना आपने, बड़ा क्लियर है। अगर ये स्टडी भी चलोगे तो रिजल्ट 100% को रोक नहीं पाएगा, वादा कर रहा हूँ ये। अब आधे घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, शुरू के 10 मिनट या 15 मिनट जो आप ले लो, जितना आपको लगता है। सबसे पहले आंसर शीट को फिल करना है, क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है, मैं क्वेश्चन पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले आपने आंसर शीट को बेहतर तरीके से कैसे फिल करना, सारा उस पर लिखा होता है, बता दूं। ओएमआर शीट पे भी ब्लैक करके भी नाम लिख के भी होता है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। अच्छे से ओएमआर शीट को फिल करना। आंसर शीट, आंसर लिखने को नहीं बोल रहा हूं, उसका जो आपके बारे में जो भी पूछा गया है वो सारा कुछ, आपका नाम, आपका रोल नंबर, और उसके अलावा एक कॉलम होता है सिग्नेचर ऑफ नेविगेटर, मतलब कि आपको जो गाइडिंग कर रहे हैं उनका साइन वहां पे करवाना। बच्चों याद रखना, ये लास्ट तक भी उस पर उनका साइन होना जरूरी है। बाई चांस किसी ने मिस कर दिया, मिस होता नहीं है, फिर भी गलती से अगर मिस हो गया तो आपका काम है उस पर साइन करवाना, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा चीज, ब्लैक पेन 2 से 3 या 4 तैयार कर लो, अच्छे से पेन लो, ब्लैक बॉल पॉइंट, और कम से 10-10 पन्ने उसे लिखो। वो पेन क्या होगा, बढ़िया से चलने लग जाएगा। वो चारों पेन अपने संग लेके जाओ, क्योंकि हथियार भैया वही हथियार है तुम्हारे, वो बड़ी बढ़िया चलने चाहिए। अब लेके गए तुमने, 10 से 15 मिनट क्या किया, आंसर शीट को दिया, अच्छे से भरा। वो आपने 10 में किया या 15 में या 5 मिनट में, आपकी टाइम मैनेजमेंट है। उसके बाद क्या किया आपने, आंसर शीट फिल हो गया, ओके। क्वेश्चन पेपर उठाया, मैं मैथ की बात कर रहा हूं अभी, है ना। क्वेश्चन पेपर उठाया और थ्रू आउट पढ़ा, शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि 120 क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। 10 मिनट बचाना है, आधा घंटा है ना, अभी आपने 5 मिनट में 10 मिनट खत्म कर दिया होगा। अगले 5-10 मिनट यानी कि 20 मिनट फर्स्ट में ही देने हैं आपने। तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। अब इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अब क्वेश्चंस को 3 भाग में डिवाइड करना है। एक बिल्कुल इजी, जो आपको लगता है यार आई एम डैम श्योर इसका आंसर यही होगा। दूसरा, यार इसका आंसर ये हो भी सकता है या नहीं भी, यानी कि थोड़े से मुश्किल। एक पार्ट जो बिल्कुल आसान, एक जो थोड़ा मुश्किल, और एक बिल्कुल मुश्किल, यार ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है। इस बात पे रखना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। चलिए आगे बढ़ गए। आपने क्या करना है, एक पेंसिल रखना है अपने साथ, या पेन से भी। ओएमआर शीट को टच कोई नहीं करेगा, फालतू बता रहा हूं, यानी कि हाथ लिया, एक टिक मार दिया, छोटा सा मार देता हूं, बाद में उसको पूरा भर दूंगा, नहीं। ओएमआर शीट पे पेन एक बार ही चलेगा एक सर्कल में, दूसरे सर्कल पे हल्का टच भी नहीं चलेगा, नेगेटिव ले लो, पहले बता रहा हूं। अब करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर पे आपने पहले फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कौन था, सबसे इजी क्वेश्चन अपने देखने कितने हैं, सबको सॉल्व कर देना है। कहां, क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व मारते चले जाओ, क्वेश्चन है क्वेश्चन भी, कॉन्फिडेंस के साथ। जय बजरंगबली नहीं बोलना है ना, बजरंगबली जय मतलब तुक्का मारने वाला, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना यार, मेहनत की है तुमने, तुक्का नहीं मारना है। आपने सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन को टिक कर लिया तो पेज 1 आपका क्लियर। आपने वहां से आंसर शीट उठाना है, ओएमआर शीट, ब्लैक पेन उठाना है, वो पूरा गोले हैं काला कर देना है, क्लियर। फिर ओएमआर शीट को साइड। अब ओएमआर शीट को लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। 3 फेज में क्वेश्चन बांटे थे, पहले फेज क्लियर, आपने पहले फेज को ओएमआर शीट को काला कर दिया, रख दिया, वापस उठाया। अब सेकंड फेज क्वेश्चन जो थोड़े इजी थे, आपने मतलब थोड़े इजी थोड़े मुश्किल थे, उसको उठाया आपने। आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे थे ना, तब तक वो क्वेश्चन भी आपको आने लग जाएंगे। अब आपने उसको सॉल्व करना है। सेकंड फेज में जितने सॉल्व हुए, जितने भी सॉल्व होते हुए, उसके बाद फिर अगेन ओएमआर शीट उठाना है, उस पे उसको ओएमआर शीट पे गोल काला कर देना है, क्लियर। फिर वापस रखना है ओएमआर शीट। अगेन जो टफेस्ट क्वेश्चन, बच्चों दोबारा बता रहा हूं, 50% क्वेश्चन ही हमको सॉल्व करने हैं, उससे ज्यादा की टेंशन नहीं लेनी है, 50% ही करने हैं। वैसे हमको 40% ही चाहिए। आप 50% भी सॉल्व करते हो, यानी कि 60 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो भी बड़ा अच्छा खासा नंबर ले आते हो, 150 नंबर ले आते हो, है ना। 75 का कांटा तो पार करना ही करना है मैथ में। बहुत ज्यादा चक्कर पड़ेगा तो नेगेटिव लेके बैठ जाओगे, दोबारा बोल रहा हूँ। 50% से 60%, उससे ज्यादा दिमाग में रखो ही नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस टू 60 क्वेश्चन, परसेंट बनी 50 क्वेश्चन टू 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके 50% होते हैं, और 50 क्वेश्चन 40 के आसपास चले जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन तक भी आप सॉल्व करते हो तो मोर देन इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। अब आप जो ये 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हो, आप देखो कि आप अपने कितने नजदीक पहुंचे हो। यानी आपका जो टारगेट आपने सेट किया था कि भैया मुझे
60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां तक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं? ओके, वहां तक पहुंचे। अभी थर्ड फेज बाकी है आपका। आप देखेंगे तब तक आपको और भी क्वेश्चंस याद आ चुके होंगे। आपने उसको सॉल्व करना है, वो हमारे शीट को फिर काला करना है, रख देना। अब मिलाना है तसल्ली से, एकदम भूल जाओ सब कुछ। एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं तो 2 मिनट प्लस मिल रहे हैं अभी भी। 2 मिनट के आसपास से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल जा रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो टाइम किल करने वाला होगा, घुमाने वाला होगा, तुरंत स्किप करना, आगे बढ़ जाना है। जहां लगे कि ये सवाल मेरा 30 सेकंड ज्यादा खा रहा है, तुरंत इसको छोड़ना है, आगे बढ़ जाना है। एकदम नहीं रुकना है, एकदम नहीं रुकना है। एक्यूरेसी के साथ स्पीड चाहिए। किसी एक के लिए पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। बहुत भारी काम नहीं है एनडीए में रिजल्ट लेना, बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लोग नहीं लगाते हैं तो इसका रिजल्ट नहीं होता है। अब लास्ट, अब देखो कि 10 मिनट बचे हैं मेरे पास। आपने दोबारा से आंसर शीट उठाना है, ओएमआर को देखना है। यार सारे ओएमआर मैंने अच्छे से टिक किए हैं, मेरा आंसर शीट बढ़िया से फिल है, इन्विजिलेटर का साइन अच्छे से है, ये चेक कर लिया। क्वेश्चन पेपर को फिर से उठाना है, देखना यार शायद कोई गलती से कोई एक आध क्वेश्चन आ रहा है तो फिर उसको कर लेना है। तुक्का नहीं मारना है, दोबारा बोल रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है, सट्टा बिल्कुल नहीं मारना है किसी भी कीमत पे। चलिए, मैथ का स्टेज हमने पार कर लिया। यहाँ पे 75 का कट ऑफ पार करना जरूरी था, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। अब आते हैं जीएटीएम। जीएटी 600 नंबर का है यार, 350 नंबर चाहिए। हम मान के चले कि हमने मैथ में 60 क्वेश्चन किए तो 150 नंबर हमारा आ गया। गलती से हो सकता है यार 2-4 नेगेटिव 5 नेगेटिव गए तो भी हम लोग सेफ जोन में हैं, तभी सेफ जोन में है। अब जीएटी पेपर, अब जीएटी पे हमने नंबर्स उठाने हैं, खेल खेलना जीएटी पे। बेटा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 200 नंबर के तीनों है, इंग्लिश, जीके, जीएस। और जीके कैसा है जिसमें आप 150 तो कहीं नहीं गए, खेलते खेलते 150 ले आओगे। मैं फिर भी 150, मैं कहूँगा 100 ले आओ यार, है ना, तीनों में 100 ही ले आओ, तो भी आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हो, तो भी कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाओगे। एकदम पागल नहीं होना कि यार मैं सारे क्वेश्चन बनाना है। सब जगह 50%, इंग्लिश में 50%, जीके में 50%, जीएस में 50% बना के उसके बाद सेम, देखिए वो सिस्टम वही सेम, 3 लेयर वाला क्वेश्चन चूज करना है, इजीएस्ट, थोड़ा हार्ड और सबसे ज्यादा हार्ड। आपने अगर सही से पढ़ाई की है तो 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने पर भी 400 प्लस नंबर ले आओगे, ये मेरा वादा है। अगर इस सिस्टम को तुम फॉलो करते हो तो 100% 400 प्लस नंबर लेकर के आओगे। अब तुमने करना क्या, देखना है कि मेरा सबसे बेस्ट कौन सा, इंग्लिश है, जीके है, जीएस है, मैथ्स है, उस पे ज्यादा नंबर खींचने की कोशिश करना है। आज 30 तारीख हो गया, कल 31, कल का दिन छोड़ के परसों मैदान में उतरना है, एकदम घबराना नहीं है। कल के लिए क्या करना है, कल दोपहर तक, बेटा कल 31 तारीख की दोपहर तक जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद किताब मोबाइल बंद, होल्ड, ठीक है, रिलैक्स हो, रात को हल्का खाना खाओ, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठो, सूरज उगने से पहले उठ जाना और सूरज उगने से पहले नहा लेना। कुछ चीजें ये भी जरूरी है ना, सूरज उगने से पहले नहा दो के फर्स्ट क्लास रेडी हो जाओ। जिसने अपना एग्जामिनेशन सेंटर नहीं देखा है, एक दिन पहले जाके विजिट करके आ जाओ। एग्जाम वाले दिन पहले उठो, एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन 1 घंटा पहले मिनिमम, 9:30 का आपका रिपोर्टिंग है, आप कोशिश करो कि 7:45 तक 8:30 तक पहुंच जाओ। किसी न किसी को अपने साथ लेकर, अपने फ्रेंड को, अपने गार्जियंस को अपने साथ लेके जाओ। एकेडमी के जितने बच्चे हैं, मैं पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं। आपके पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर जगह पहुंच पाऊं। कुछ के पास अर्ली मॉर्निंग पहुंचूंगा, कुछ के पास फर्स्ट एग्जाम खत्म के बाद पहुंचूंगा, कुछ के बाद एग्जाम सेकंड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, कुछ के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद, सबके पास। दूसरी चीज, 2 सितंबर, 2 सितंबर को हम लोग, आप लोग को आओ, रिलैक्स हो, 2 सितंबर को हम लोग पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करेंगे। पूरा ये लाइव सेशन भी चलेगा बाहर के बच्चों के लिए भी, और आप लोग भी जो आना चाहता है आ सकता है क्लास में भी, या आप घर से बैठ के भी लाइव देख सकते हो। दूसरी चीज, जितना प्रेशर है, जितना टेंशन है, वो सारा का सारा 1 सितंबर तक है। एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़ के आना, वहां से कुछ लेकर के वापस नहीं आना। पूरा जोश, पूरा प्रेशर सब उस दिन वहीं छोड़ के आना।
जो भी होगा बेस्ट होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। और अगर आपने दिल से मेहनत की है तो पुरानी कहावत है ना, कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उम्मीद करूंगा फिर से इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होगी इंद्र डिफेंस एकेडमी में, और आप लोगों ने मेहनत की है तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद।